शांति। आज का संदेश सभी को याद होगा, याद कर लें। निश्चय और भावना से बैठेंगे तो बाबा बहुत अच्छे अच्छे अनुभव कराएंगे। तो हम केवल क्लास ही नहीं करेंगे, अच्छे अच्छे अनुभव भी करेंगे। अनुभवों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारी धारणा, एकाग्रता। एकाग्रता की धारणा, कुछ और धारणाएं भी, लेकिन सबसे पहली चीज है एकाग्रता। हमें अपने जीवन में अपनी एकाग्रता को बढ़ाना है। आज सभी ये दृढ़ संकल्प करेंगे कि भटकते मन को, तपते मन को रोक कर हमें स्थिर करना है, स्थिर बुद्धि बनना है। हमारे पास दो इम्पोर्टेंट शक्तियां हैं, मन और बुद्धि। सभी ख्याल रखेंगे, बुद्धि मन को कंट्रोल करती है, अर्थात बुद्धि में भरा हुआ ज्ञान और विवेक मन को कंट्रोल करता है, स्थिर करता है। हम अपनी बुद्धि में संपूर्ण ईश्वरीय ज्ञान भर दें, ये सद्विवेक है। इससे अच्छा विवेक और कोई होता ही नहीं। तो मन स्थिर होने लगेगा और मन स्थिर होते ही परमात्मा सुख हमें प्राप्त होने लगता है, जो सबसे बड़ा सुख है। तो पहले हम आत्मिक स्वरूप को देखने से शुरू करेंगे। एकाग्रता। बुद्धि हमारा तीसरा नेत्र भी है, जो विजुअलाइज करता है, जो देखता है उन चीजों को जो आंखों से नहीं दिखती। आत्मा जो आंखों से नहीं दिखती, जो दोनों भ्रकुटियों के मध्य में विराजमान है, अब उस पर बुद्धि को स्थिर करेंगे और ध्यान देंगे। इस एकाग्रता के लिए मन में जितने श्रेष्ठ विचार होंगे और बुद्धि स्वरूप पर स्थिर होगी, तो एकाग्रता उतना ही ज्यादा समय रहेगी। चलें अब अपने को देखें। चमकती हुई मैं तेजस्वी आत्मा, मैं बहुत तेजस्वी हूँ। मुझसे चारों ओर बहुत तेज फैल रहा है, रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। स्थिर कर दें अपनी बुद्धि के नेत्र को अपने पर। मैं चमकती मणि, परम पवित्र हूँ।
बहुत शक्तिशाली हूँ। मेरे चारों ओर शक्तियों का आभामंडल है। ओम शांति। यहां से हम शुरू करते हैं अपनी एकाग्रता। ये एकाग्रता के लिए सबसे सुंदर और सरल पहली विधि है। सभी जानते हैं जीवन के हर फील्ड में एकाग्रता परम आवश्यक है। चाहे पढ़ाई हो, चाहे कोई काम धंधा हो, कंप्यूटर वर्क हो, और सबसे बड़ी चीज योग की साधना में अगर एकाग्रता नहीं होती तो मिस्टेक बहुत होती हैं। मन के भटकने से मन की शक्तियां भी बहुत नष्ट होती हैं। याद रखेंगे एक रहस्य सभी, मन जिसका जितना शांत होगा बुद्धि उतनी ही कुशाग्र हो जाएगी। बुद्धि के अंदर छुपे हुए टैलेंट्स, योग्यताएं, गुण, शक्तियां जागृत होती रहेंगी। इसलिए जो ज्ञानी मन को शांत कर दे वही सच्चा ज्ञानी है, विवेकशील प्राणी है वो। हम बहुत ध्यान दें, क्या हमारा मन शांत होता है? संसार में तो लोगों का मन आजकल ज्यादा ही भटक रहा है। युवा वर्ग का मन ज्यादा भटक रहा है। अब ज्ञान मिल गया, बुद्धि में सद्विवेक भर गया, हम अपने को शांत करें और बुद्धि को स्थिर करें। धारणाओं में पहली धारणा याद रखेंगे, संतुष्टता। श्रीमद् भगवत गीता का ये महावाक्य शुरू का ही, दूसरे अध्याय का ही, जिसमें स्थिर चित्त योगी के लक्षणों का वर्णन है, बहुत सुंदर है। जो योगी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, ध्यान देंगे इस बात पर, वो योगी जो आत्मा में ही संतुष्ट रहता है स्थिर बुद्धि योगी है। आत्मा में संतुष्ट बहुत अच्छे रहस्य की बात है। आत्मिक स्वरूप में स्थित हुआ योगी ही संतुष्ट रह सकता है। आत्मिक प्राप्तियों से ही संतुष्टता प्राप्त होती है, बाह्य साधनों से नहीं। कोई सोचे बहुत कुछ मिल जाए हम संतुष्ट हो जाएंगे। इच्छाएं तो अंतहीन हैं, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए इच्छा पूर्ति के बाद संतुष्टता का लक्ष्य रखने वाले कभी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। तो अपने से पूछेंगे, हम संतुष्ट आत्मा बने हैं? बाबा को मिलकर बाबा कहा करते थे, भगवान को पाकर भी यदि कोई संतुष्ट न हुआ तो और क्या पाकर संतुष्ट होगा?
हम अपने को संतुष्ट करें। दूसरी धारणा है बहुत अच्छी सरलता, इजी गोइंग नेचर, सहज जीवन, उथल पुथल नहीं। सहज जीवन नहीं होता तो टेंशन बहुत होती है, बुद्धि की शक्तियां नष्ट होती हैं। हम अपने को सहज भाव से जीने की आदत डालें। अभी स्थिर करेंगे बुद्धि को, चलें फिर से। अब स्थिर करते हैं शिव बाबा पर, और इस तरह करेंगे। पहले शिव बाबा ज्ञान सूर्य आंखों के सम्मुख है। सभी देखें उनको अपने आंखों के सामने। उनकी तेजस्वी किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं। विज्ञान के सागर हैं। संकल्प करते रहें और बुद्धि उन पर स्थिर रखें। वे प्यार के सागर हैं। पवित्रता के सागर पतित पावन हैं। सर्वशक्तिवान है। अब परम धाम में शिव बाबा पर स्थिर करें। सबसे ऊपर चमक रहे हैं ज्ञान सूर्य, महाज्योति। केवल वही दिख रहे हैं। ओम शांति। एकाग्रता की प्रैक्टिस बढ़ानी है सभी को। हमें हमारे पांचों स्वरूपों का ज्ञान है। पांचों स्वरूपों के अभ्यास से एकाग्रता बहुत जल्दी बढ़ जाती है, परंतु ये ध्यान देना है कि व्यर्थ संकल्पों को बढ़ावा न दिया जाए। ध्यान देंगे मैंने क्या बोला है। समय अनुसार कलयुग का वेरी एंड आकर पहुंचा है। कलयुग के वाइब्रेशंस का इफेक्ट, गूगल और इंटरनेट का इफेक्ट, व्हाट्सएप और फेसबुक का इफेक्ट मन में व्यर्थ के प्रवाह को बहुत बढ़ा रहा है। और जब युवक इन कामों में लगते हैं तो वो नहीं समझते कि वो गलती कर रहे हैं, और जब थोड़ा समय बीत जाता है
तब उन्हें आभास हो जाता है कि जीवन का स्वर्णिम काल उन्होंने कहाँ गंवा दिया। फिर परेशान होते हैं, सोचते हैं अब क्या किया जाए। तब बाजी और समय हाथ से निकल गया होता है। तो हम लक्ष्य बना लें कि वो चीजें नहीं देखनी हैं, वो चीजें नहीं सुननी हैं जो व्यर्थ को बढ़ावा दे रही हों। अपने हाथ में है सब कुछ। एकांत से एकाग्रता का बहुत गहरा नाता है। एकांत वो स्थान होता है, एक तो लौकिक में एकांत, स्थूल में, लेकिन जब मन श्रेष्ठ विचारों में रमण करने लगे, जब हम स्वयं से बातें करते करते ऐसे मग्न हो जाएं कि हमारे आसपास कोई है भी क्या ये भी भूल जाए, ऐसे एकांत की बहुत आवश्यकता है। तो मैं सभी को कहूँगा, समय तेजी से बदल रहा है। अचानक कब समय टर्न लेता है ये हम में से किसी को पता नहीं, बाबा ही जानता है। और अचानक समय तेजी से टर्न लेगा, सेवाएं भी बहुत बढ़ेंगी। इसलिए सेवा करने वालों को अपने को तैयार करना है कि हम आने वालों को दे सकें। ज्ञान लेने कम आएंगे लोग, शक्तियां, शांति, प्रेम, अपनापन, योग सीखने, इन सब कार्यों के लिए ज्यादा आएंगे। हम सभी याद रखेंगे, एक सुंदर विचार आज ले लेंगे। इस सुंदर समय पर सभी श्रेष्ठ संकल्प हमारा बहुत बड़ा खजाना है। जैसे और खजानों की मनुष्य संभाल करता है, जैसे कीमती वस्तुओं की मनुष्य संभाल करता है, हमारे संकल्प बहुत बहुत कीमती हैं। अगर इनकी भी हम संभाल करने का संकल्प कर लें तो हमारा जीवन, हमारी स्थिति सभी खजानों से भरपूर होगी। और जो हमारे पास आएगा आने वाले समय में, हमारे वाइब्रेशंस को पाकर ही तृप्त होकर वापस जाएगा। आज मैं 2 धारणाओं पर भी आपका ध्यान खिंचवा रहा हूं, फिर हम अभ्यास करते हैं। बाबा को बुलाकर ये संकल्प करेंगे अपने अंदर। पहली धारणा, बोल हमारे कैसे हों। जिनके कड़वे हैं वो आज बाबा को वचन दे दें, हम सुखदाई बोल बोलेंगे। कभी बाबा ने कहा था, कई बच्चे तो ऐसा बोलते हैं कि उनकी आवाज वतन तक भी पहुंचती है। वो अच्छी आवाज पहुंचे तो अच्छी बात है, लेकिन खराब आवाज। क्रोध के लिए कहा था, कई बच्चों के मुख से दुआ की बजाय धुआं निकलता है। अब देख लें किसके मुख से धुआं ज्यादा निकलता है। धुएं से तो दम घुटता है। तो आज एक संकल्प बाबा के सामने करेंगे कि हम बोल महान आत्माओं जैसे बोलेंगे, हम बोल श्रेष्ठ योगियों जैसे बोलेंगे। बाबा के शब्दों में कभी ऐसे बोल बोलो जो सब तुम्हारे बोल को रिकॉर्ड करें। ऐसे बोल बोलो जो तनावग्रस्त व्यक्ति का चित्त सरल हो जाए, तनाव खत्म हो जाए।
बोलते हैं, आप सभी बहुत बोलते हैं। किसी को किसी बात में तनाव हो तो हम सब उन्हें कह देते हैं चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहने और वो सुने, इससे ही मन हल्का हो जाता है। तो हम सबके पास ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है। हम उसको यूज करते हुए अपने बोल को ऐसा बोलें कि लोग बहुत समीप आए, हमारे ही नहीं बाबा के भी। आज तक ये देखा जाता है, कईयों के बोल बनी बनाई सेवाओं को तोड़ देते हैं। कईयों के बोल उन आत्माओं को दूर कर देते हैं जो बहुत समीप आ गई हैं। बोल बना बनाया खेल भी बिगाड़ देते हैं। कई घरों में महाभारत है ही बोल के कारण। एक दूसरों को कटु वचन, टोंटिंग करने वाले वचन, अपमान करने वाले वचन बोलते हैं। हम महान आत्माएं हैं, इसलिए आज संकल्प कर दें, जैसा व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं कि ये व्यक्ति हमसे ऐसा व्यवहार करे, वैसा ही व्यवहार हम सबसे करने लगें। ध्यान से सुन लें सभी, अपने को देख लें। जैसा व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार दूसरों को देने लगें। श्रेष्ठ व्यवहार हमारे जीवन की ब्यूटी है, सुंदरता है, हमारी पर्सनालिटी है। दूसरे लोग हमसे ऐसा वैसा व्यवहार कर सकते हैं, पर हमें अपनी मान्यताओं को छोड़ना नहीं है। तो अब हम चलते हैं सूक्ष्म लोक में बाबा के पास, और ये दोनों संकल्प बाबा के सामने करेंगे अपने को चेंज करने के। एक सेकंड में फील करें, मैं आकाश के ऊपर सूक्ष्म लोक में हूं। जहां सफेद प्रकाश फैला है। मानो एक साथ अनेक पूर्णिमा के चंद्रमा उदय हो गए हों। यहाँ परमानंद है। सामने देखिए, अपने बहुत तेजस्वी प्रभामंडल में बैठे हैं बाप दादा। ब्रह्मा बाबा के मस्तक में सर्वशक्तिवान चमक रहे हैं। ये वही हैं जिन्हें हम युगों से ढूंढते थे। ये वही हैं जिनसे हम एक बार मिलना चाहते थे, जिनके स्वरूप को, दिव्य स्वरूप को देखना चाहते थे, हमारे सामने हैं। बिल्कुल क्लियर फील करें, वो और हम आमने सामने।
बाबा दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ, आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर रख दिया। तीन संकल्प बाबा को दे दें। आज से मेरे बोल ऐसे होंगे। स्वेच्छा से, सच्चे दिल से संकल्प दें। आज से मैं अपने व्यवहार में ये परिवर्तन लाऊंगी। पवित्रता के इस मार्ग पर निर्विघ्न रूप से चलते रहेंगे। ओम शांति। याद हो आपको पिछली बार 12 अक्टूबर को बाबा ने एक सुंदर सी छोटी सी बात कही थी, बड़ी कल्याणकारी, कि जो वायदे करते हो रोज सवेरे कुछ दिन उन्हें रिवाइज करो। भूल जाती हैं चीजें, सबको भूलती हैं। जो हम संकल्प दें बाबा को, जो प्रतिज्ञा करें, उसको कुछ दिन रोज सवेरे याद करें, उसको लिख कर कहीं रख दें। तो बोल हमारे अनमोल हों, वरदानी हों। जो महान आत्माएं हैं, अच्छे योगी हैं, वो क्या करेंगे? बोल हमारे वरदानी हों, बोल हमारे दूसरों के कष्ट हरने वाले हों, बोल हमारे स्वमान से भरपूर हों। हमारा व्यवहार बाबा को प्रत्यक्ष करने वाला हो। आप सब जानते हैं अच्छी तरह, परिवार में एक व्यक्ति ज्ञान में है, उसके व्यवहार में यदि बहुत अच्छा परिवर्तन आ जाता है तो अनेक आत्माएं खींच खींच कर बाबा की बन जाती हैं। कितने लोग अनुभव सुनाते हैं, बहुत क्रोध था, छूट गया, बहुत सेवा हो गई। तो हमारी स्थिति बाबा को प्रत्यक्ष करती है। बहुत ध्यान देंगे इस बात पर। हमें एकाग्र चित्त होना है। मन के व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करने वाली 4 चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप सब उनसे परिचित हैं। केवल अच्छा अभ्यास करना है। पहला अभ्यास है आत्मिक दृष्टि। शुरू में जब हम बहुत अच्छे योग कराया करते थे साथियों को, एक साथी हमारे ऐसे थे, उसको बहुत लगन थी कि 8 घंटा योग हो जाए, पर होता ही नहीं था। मैंने उससे 2-4 बातें पूछकर एक दिन के लिए उसे होमवर्क दिया। क्या सारा दिन जिसको भी देखो मस्तक में चमकती आत्मा देखना और योग करना। पहले ही दिन 8 घंटे पहुंच गया। मन को भटकाने वाली सबसे बड़ी चीज दैहिक दृष्टि। वो दैहिक दृष्टि चाहे इम्प्योर न भी हो, चाहे कुदृष्टि न हो, चाहे माँ की दृष्टि अपने छोटे बच्चे के लिए ही क्यों न हो दैहिक,
वो मन को भटका देती है। एक अभ्यास एक दिन भी आप करके देख लेना। जब आप खाली समझो अपने को कि आज हम बहुत अच्छा अभ्यास कर सकते हैं, करके देखना। जो भी दिखाई दे, ये चमकती आत्मा, ये देवकुल की आत्मा, ये भगवान का बहुत श्रेष्ठ बच्चा, ये महान आत्मा, ऐसे दृष्टि से सबको देखना। दूसरा अभ्यास जिससे हमने शुरुआत की थी, अशरीरीपन। उस अभ्यास को करते करते हमें यहां तक पहुंचना है कि देह अलग, मैं अलग, क्लियर फीलिंग। और तीसरा अभ्यास, बाबा की मुरलियां जिससे हमें महान विचार मिलते हैं रोज, जिससे रोज हमारे विचार बदलते हैं। मुरली का सुख हमें लेना चाहिए। ऑनलाइन मुरली सुनी जाती है, हम भी सुन लेते हैं, बहुत सुनते हैं, कई बार भी सुनते हैं, अच्छी बात है। पर यदि कोई मुरली में रस प्राप्त करना चाहता है, यदि मुरली से बहुत महान विचार स्वयं में भरना चाहते हैं, तो वो सेंटर में जाकर ही मुरली सुने, अच्छे माहौल में जाकर मुरली सुने। काम उतारने के लिए नहीं, रोज मुरली सुनकर। देखो, इसे ज्ञान अमृत कहते हैं। रोज मुरली सुनकर ऐसा लगे अमृत पान कर लिया है, मन फ्रेश हो गया है, दुविधाएं मिट गई हैं, टेंशन उतर गई, समस्याओं का हल मिल गया, सुखी होकर आए हैं सेंटर से। चौथी बात जिससे आप बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, स्वमान। स्वमान के विचार, एक स्वमान का संकल्प 100 व्यर्थ संकल्पों पे भारी पड़ता है। और अगर कोई स्वमान का अभ्यास करते ही रहे, चलते फिरते कर्म करते, तो व्यर्थ से बहुत जल्दी मुक्त हो जाएंगे। तो अभी चलें हम फिर से एक स्वमान के साथ देह से न्यारेपन की फीलिंग करेंगे। देखें अपने स्वरूप को। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, इस देह की मालिक। मैंने ऐसे अनेक शरीर लिए हैं और छोड़े हैं। मैं अजर अमर हूं, अंतिम शरीर में हूं। कुछ क्षणों के लिए अनुभव करें, शरीर के सभी तत्व प्रकृति के तत्वों में विलीन हो गए। शरीर अदृश्य हो गया, बच गई मैं निराकार आत्मा। सुंदर आभा मंडल के बीच केवल मैं। मैं निराकार आत्मा, बाप समान। ओम शांति।
प्रैक्टिस है, चाहे आधा मिनट एक बार की जाए, जिसको बहुत कम होती है 10 सेकंड करें, लेकिन ज्यादा बार 1 मिनट करके अगर 10 बार कर लिया जाए, घंटे में 1 बार कर लिया जाए, तो बहुत सुखद अनुभूति होगी। भटकता चित्त शांत होगा। जब चित्त भटक जाए, जब अशांत हो जाए, जब परेशानी हो जाए, तब अभ्यास होता नहीं है। इसलिए पहले से ही इतने अच्छे अभ्यास रखने चाहिए कि ये कड़वे अनुभव हों ही नहीं। बातें आए और समाप्त हों। हमारे वाइब्रेशंस के आगे बड़ी बातें भी छोटी होकर समाप्त हो जाएं। समस्याओं के बारे में याद रखेंगे। एक छोटा सा स्लोगन ले जाएं अपने साथ, समस्याओं को समस्या मानना ही सबसे बड़ी समस्या है। समस्याएं हमें आगे बढ़ाती हैं। ज्यादा सोचकर हम समस्याओं को तूफानी रूप दे देते हैं। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी, समस्याएं बड़ी नहीं हैं, बड़े तो तुम हो। हिम्मत से, हार न मानते हुए, बाबा को साथ लेते हुए, यानी ये स्मृति रखते हुए कि सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, हम अनेक समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। अब हम बाप दादा का आह्वान करेंगे और ये सुंदर अनुभूति, क्योंकि आज के दिन बाबा अपने वाइब्रेशंस निरंतर हमको देता है। ऐसा अनुभव करेंगे कि इस सारे होल को बाबा ने चार्ज कर दिया है। परमात्मा वाइब्रेशन से ये होल भरपूर हो गया और जहां भी कोई बैठा है वो जगह ले चले बुद्धि बाबा के पास, निहारें उन्हें। वे हमारे बाप टीचर सद्गुरु, जो अपने बच्चों के बुलावे पर हाजिर हो जाते हैं। मेरे मन के मीत खुदा दोस्त हैं, मेरी हर बात सुनकर पूर्ण करते हैं, श्रेष्ठ इच्छाओं को सदा पूर्ण कर देते हैं। प्यार से निमंत्रण दे दें, हे प्राणेश्वर, हे सर्वशक्तिवान, अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। हम आपसे मिलन करने के लिए दूर से आपके पास आए हैं, आ जाओ। हमारी प्यार भरी दिल की आवाज सुनकर बाप दादा ऊपर से नीचे उतरने लगे। ऊपर को देखें, आकाश मंडल को पार करते हुए अपना दिव्य तेज चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। आ गए मेरे सामने। बिल्कुल अकेले हो जाएं सभा में, बाप दादा सामने हैं।
उनके अति श्रेष्ठ वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हैं। बाबा मुझे बहुत प्यार से देख रहे हैं। अपनी 1000 भुजाएं मेरे सिर के ऊपर फैला दी हैं। अपने दिल की बातें बाबा से कर लें। मन पर कोई बोझ, चिंता, परेशानी हो वो बाबा को अर्पित कर दें। संकल्प कर लें, बाबा से बात करें। आप हमें अपना सब कुछ देने आए हैं। हम आपसे सब कुछ लेकर ही रहेंगे। आपने हमें चुनकर अपना बना लिया है, अपने पास बुला लिया है, अपना प्यार देकर हमारी जन्म जन्म की थकान मिटा दी है। आपको कोटि कोटि बार शुक्रिया। हम श्रेष्ठ कर्मों से आपकी आज्ञाओं पर चलते हुए इस संसार का कल्याण करेंगे। बाबा प्यार से निहार रहे हैं। उनके हाथ से शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं। बहुत सुख मिल रहा है उनके वाइब्रेशंस में। और दृष्टि देकर बाबा वापस गए अपने धाम। ओम शांति। मन की एकाग्रता।
सवेरे उठकर अच्छी रूहानी ड्रिल करने से बहुत जल्दी मन एकाग्र होता है। सवेरे के समय से सब परिचित हैं। जब भगवान स्वयं भाग्य बांटने आते हैं, जब वो शक्तियां और वरदानों से हमारी पालना करते हैं, उसको मिस नहीं करना चाहिए। हो क्या रहा है अनेक ब्राह्मणों के साथ? सवेरे जब आंख खुलती है, नींद का प्रभाव, रात के स्वप्नों का प्रभाव, कलयुग की निगेटिव एनर्जी का प्रभाव होने के कारण मन सुंदर संकल्पों में उड़ान नहीं भरता। मैंने देखा ये एक मेजर कमजोरी बहुतों के साथ काम कर रही है। तो सुख नहीं मिलता तो उठने की इच्छा नहीं होती। आप कुछ साधन अपना लें, उठते ही कोई अच्छा गीत बजा लें, जो स्नान कर सकते हैं कर लें, घूम फिरने की जगह हो घूम लें, 5-7 मिनट ऐसे सुंदर विचार अपने मन में क्रिएट करें। पीछे बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी, तब से मैं रोज अभ्यास भी कर रहा हूं और उसको रिपीट भी कर रहा हूं कि सवेरे उठते ही स्वमानों की माला सिमरण करो। स्वमान महान विचार हैं। सवेरे उठते ही महान विचार करते करते 3-4-5 मिनट में ही सुखद फीलिंग होने लगेगी। ऐसे 10-12-15 स्वमान अपने पास लिख लें। पहले उनको केवल रिपीट कर लें, फिर धीरे करें, तीसरी बार स्वीकार करते हुए और धीरे करें। अगर 5-7 मिनट ये अभ्यास कर लिया जाए तो सवेरे का समय अति अति सुखों में बीत जाएगा। तो हम सभी बाबा का नाम रोशन करने वाले हैं। मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी सेवाओं की भी बहुत तेज गति हो जाएगी। सेवा करनी नहीं पड़ेगी, आत्माएं चल चल कर हमारे पास आएंगी। 2025 इसके लिए शायद गोल्डन पीरियड हो। करोड़ों बाबा के बच्चे, देवकुल की आत्माएं बाबा के पास आने वाली हैं जल्दी ही। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, हम अपने को बहुत अच्छी तरह तैयार करें देने के लिए। चिंतन करेंगे अब स्वयं से, हमारा ये सुंदर समय यों ही न बीत जाए। करें अपने से बातें। जब भगवान को ढूंढते थे, जब उससे मांगते थे, जब पता भी नहीं था कि वो सुनता भी है या नहीं, वो देता भी है या नहीं, देगा या नहीं, तब कितनी लगन रहती थी। अब हम और वो सामने हैं, समीप हैं, हर बात सुनी जाती है। वो अपना सब कुछ देने आ गए हैं। अपने से बात करें। ऐसा मौका पूरे कल्प में दोबारा नहीं मिलेगा। अब मांगने की जरूरत भी नहीं, अधिकार से सब कुछ मिल रहा है। हम लेंगे। ज्ञानी होकर सारी समझ प्राप्त करने के बाद यदि हम नहीं लेंगे तो भला कौन लेगा? ऐसा चिंतन स्वयं को मोटिवेट करेगा, उमंग दिलाएगा, और हम अनेक तरह के व्यर्थ से बचे रहेंगे।
तो एकाग्रता का बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस से। एक छोटी सी ड्रिल के साथ हम एंड करते हैं। आत्मा को देखो 10 सेकंड, 10 सेकंड शिव बाबा को देखो चिंतन के साथ। फिर आत्मा को देखो 10 सेकंड, फिर शिव बाबा को। ये ड्रिल कर दो 10 बार, देखो फिर कितना आनंद आता है। 3 मिनट का काम भी नहीं है और ये सुखद अनुभूति हमारे पूरे दिन को आनंद, सुख, शांति से भरपूर करेगी। तो आज का मिलन बहुत आनंदकारी होगा। मुरली भी सुनेंगे। पिछली बार का मुझे याद है 12 तारीख को जितने लोग मुरली के बाद, आज के बाद कल मिले, सबने कहा ऐसा लगा ही नहीं कि टीवी देख रहे हैं, बाबा आ गया है। आज भी बाबा आ गया है। बहुत अच्छे अनुभव करना। बाबा सामने बैठा है, इस फीलिंग से मुरली सुनना, मुरली का रस लेना, आनंद लेना, तो ये दिवस यादगार बन जाएगा। ओम शांति। तत्वों के पार।